अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रंगोला में जो वीडियोग्राफी इंजीनियर राजा शकील ने बनाई है, उसमें उन्होंने कुछ आधी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चढ़ाई है और गलत इन्फॉर्मेशन जो है मेरे खिलाफ वहाँ पर बयान की है। मैं उसी का आपको जवाब दूंगा, और क्योंकि उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे मेरी इज्जत के ऊपर हमला किया है, इसलिए मुझे ये जवाब देना जो है ज़रूरी है। और मेरी बात सुनकर आप लोग जो हैं खुद डिसाइड करेंगे कि हम गलत हैं या कि वो गलत हैं। तो ये असल में बात जो है आज से 4-5 दिन पहले की है। 3 तारीख को मोहम्मद सलीम नवटास से जो है 8-10 लोगों को लेकर हमारे स्कूल में आते हैं और वहाँ पर वो स्कूल के प्रीमिसेस में आकर वीडियोग्राफी करते हैं, स्पीचेस करते हैं, जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होने लगी अंदर क्लासेस में। तो चूँकि हमें पिछले साल हमारे वर्दी सीओ साहब ने ये डायरेक्शंस दी है कि स्कूल के प्रीमिसेस को में किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एंटर होने की इजाज़त नहीं है, वो वहाँ पर वीडियोग्राफी या कोई भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं करिए। उसके ऊपर काफ़ी वहाँ पर उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी हंगामा किया, जिसकी मैंने SHO साहब को व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन भी वहाँ पर दी थी। तो उसके बाद आज मैं फिर से तकरीबन 12 बजे से पहले मुझे घर से फ़ोन आता है कि घर में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, कोई डिस्प्यूट हो गया है। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन सेकंड हाफ लीव डाली, क्योंकि आजकल जो है पोर्टल के ऊपर हम लीव डालते हैं। तो मैंने हेडमास्टर साहब को बोला कि मैंने लीव डाली है और मुझे घर में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई है और मैं घर जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा देख लेना। तो मैं निकला, तो मैं नीचे के लिए आ रहा था, तो मैं देखता हूँ नीचे से रेड कलर की गाड़ी और उनके साथ एक चुंगा। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक कर मुझसे वहाँ पर वो पूछने लगे कि हाँ भाई आप कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ऐसे ऐसे कोई मजबूरी है। नहीं जी, आप ऐसे कैसे घर जा सकते हो, आप अनऑथराइज्ड कैसे जा सकते हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब आप कौन लोग हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं। नहीं जी, हम पता नहीं आम आदमी पार्टी के पता नहीं क्या क्या है। तो वो 4 लोग थे उनके साथ। तो एक जुंगा भी था, उन्होंने जुंगा आगे रखा मेरी गाड़ी को और मेरा रास्ता भी वहाँ पर रोका उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने CO साहब को, ZO साहब को भी फ़ोन किया मेरे सामने, ये जी टीचर है कोई, ये यहाँ स्कूल से जो है एब्सेंट है। तो हालांकि मुझे पता भी था कि इन्होंने ZO साहब को भी और CO साहब को भी फ़ोन किया। तो अगर मुझे घर में कोई मजबूरी नहीं होती तो मैं उसी वक्त वापस स्कूल जाता और अपने आप को बचा लेता। लेकिन मैंने लीव भी रखी थी और मैं कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे, तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ से ज़रूरी उस वक्त वहाँ से निकलना था। और मैंने कोशिश ये रखी थी कि अगर मसला थोड़ा पहले ही हल हो गया तो मैं वापस स्कूल आऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने लीव रखी थी, सेकंड हाफ डे लीव। तो इस तरह से फिर उन्होंने काफ़ी मेरे साथ वहाँ पर बदतमीज़ी के रास्ते में फिर वो टीचरों के खिलाफ भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। और उसके बाद फिर जाकर उन्होंने स्कूल में मेरे खिलाफ, खासकर इसने राजा शकील ने और दूसरों ने वहाँ पर मेरे खिलाफ एलिगेशंस लगाए और फॉल्स एलिगेशन लगाए। और हेडमास्टर को भी उन्होंने शायद उससे पहले डराया धमकाया है, लेकिन उसकी वीडियोग्राफी नहीं है। तो जो मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की है उसकी भी उन्होंने वीडियोग्राफी बनाई है, लेकिन वो उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ाई है। तो वो इसलिए उन्होंने शायद नहीं चढ़ाई है क्योंकि उनको वहाँ पर ये महसूस हुआ कि हमसे ही शायद गलती हो गई। तो यही बात है। तो आप लोग जो हैं, अच्छा ये जो आज का एपिसोड है, आप वहाँ करके जो पेरेंट्स हैं आप उनसे इस वक्त भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैंने 12 बजे तक अपने जो मेरे क्लासेस थी, जो मैंने बच्चों को पढ़ाना था, वो मैंने पढ़ाकर उनको पूरी तरह से होमवर्क देकर पूरा जो मैंने अपना काम करना था वो करके मैं वहाँ से निकला था। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल में गया और जैसा कि उन्होंने कहा कि जाने के बाद ही फ़ौरन मैं वापस वहाँ से चोरी करके भाग गया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने चोरी करके भागना होता फिर मैं उनके सामने ही क्यों वहाँ से निकलता, तो मैं तो फिर उनके सामने वापस जाता अपने आप को सबक। लेकिन जब मुझे ऐसी मजबूरी थी कि मैं वहाँ वापस नहीं जा पाया। और दूसरी बात यह है कि जो लोग उसके साथ थे उनको मैं नहीं जानता हूँ ये कौन थे। सिर्फ एक राजा शकील को मैं जानता था और सलीम को मैं जानता था जो उसके साथ आगे था। और उनके साथ जो कैमरामैन था उसने मुझे धक्के भी वहाँ पर दिए और उसने मेरी गाड़ी को बंद किया। वो कहने लगा कि इसको यहाँ से भागने नहीं देना है और हमने पुलिस को यहाँ बुलाना है, उसको यहाँ पे पकड़वाना है। तो ये उनकी प्लानिंग थी। तो मुझे असल में ये समझ नहीं आती है, इसलिए मैं CO साहब से भी गुजारिश करता हूँ, ZO साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस हफ्ते में मेरे ऊपर वहाँ स्कूल में ये दूसरा हमला है। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हम क्योंकि पॉलिटिशियंस नहीं हैं कि हम ऐसे रोज़ इन कंट्रोवर्सीज में पड़ते रहें। तो मेरी गुजारिश है कि मुझे वहाँ से जो है ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे स्कूल में लगाएं। इससे पहले इन्होंने मेरे ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया है कि ये जी सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ड्यूटी करता है, जबकि पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा रिकॉर्ड है, मौजूद है कि मैंने आज तक जो भी ड्यूटी की है मैंने फार फलान एरियाज़ में ड्यूटी की है। जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल नामना में मैंने ड्यूटी की है, मिडिल स्कूल दलेरी में मैंने ड्यूटी की है। तो ये फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं हमारे ऊपर। तो
और रोज रोज वहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है स्कूल में। तो बाकी आप मैं पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, जो भी एनजीओ हैं वो आके थोड़ा लोगों से पूछें कि हम किस टाइप की ड्यूटी करते हैं, या जो भी हमारे ट्यूटर हैं